आज का जो आप लोगों से रूबरू होने का जो मौका मिल रहा है, मुद्दा यही है कि अभी चुनावी वर्ष चुनाव चल रहा है। यहाँ पर यूपीए से जो भी कैंडिडेट हैं, भागलपुर से वर्तमान विधायक श्री अजीत शर्मा जी और हमारे एनडीए से हैं अजय जी, उनके द्वारा बार बार फेसबुक के माध्यम से या अन्य किसी के माध्यम से पूछा जा रहा है कि 5 साल में अजय मंडल जी का कार्यकाल में क्या क्या हुआ। तो एक एमपी होता है शहर के बड़े प्रोजेक्ट के लिए, उनके कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार की अगुवाई में भागलपुर जिला को सबसे पहला तो वर्तमान में आपको एयरपोर्ट का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है, जो प्रशासनिक स्तर पर कार्य भी शुरू हो गया है। गंगा ब्रिज का समांतर पुल का कार्यक्रम शुरू हो गया। 4 लेन भागलपुर हजडिया पथ का चौड़ीकरण, बिहपुर पथ, अन्य ऐसा वर्क है। लेकिन हम इस कांग्रेस के उम्मीदवार से पूछना चाहेंगे, क्या यहाँ का हिंदू समाज मुस्लिम समाज भूल गया? यही खूनी पंजा 1989 का दंगा जो पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने का काम किया था, और ये वही अजीत शर्मा जी हैं जो पिछले 8 साल से शहर के विधायक हैं। ये अपने कार्यकाल का हिसाब क्यों नहीं देते हैं कि इन्होंने क्या किया भागलपुर विधानसभा में? और आगे पूछिए। बताइए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, ये जो बार बार यूपीए प्रत्याशी के द्वारा अजय मंडल जी जो वर्तमान सांसद हैं भागलपुर, उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा में एक भी सवाल नहीं पूछे, पिछले 5 साल में कोई भी इनके कार्यकाल में कोई भी विकास शहर का नहीं हुआ, उनके झूठे जवाब का, उनके झूठे आरोप का आज हम जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने बैठे हुए। उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि सांसद ने सवाल नहीं किया, आप लोगों के सामने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी सांसद महोदय ने जवाब दिया था कि लोकसभा में पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने 200 सवाल किया और सरकार इस पर गंभीरता से विचार भी की और कुछ सवाल का क्रियान्वयन भी धरातल पर उतरा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है भागलपुर का एयरपोर्ट, गंगा ब्रिज का समांतर ओवरब्रिज, 4 लेन जो कार्य चल रहा है। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो 1989 में ही इस देश से लोगों ने निकाल दिया था, और एक ही नारा है कि 1989 का खूनी पंजा भागलपुर का दंगा जो पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने का काम किया था, आपस में तोड़वाने का काम किया था। और कांग्रेस का यहाँ पे क्या भागलपुर में कोई वजूद है? वो जिसके वोट पर पिछले 8 साल से हैं, क्या उनके लिए उनका दरवाज़ा खुला है? वो अपने गिरबान पे झाँक के देखें कि वो कहाँ तक है, और ये वक्त बता देगा और भागलपुर लोकसभा की जनता बता देगी कि अजय मंडल एक पिछड़ा का बेटा है, और एनडीए ने सोच समझ के एक अत्यंत पिछड़ा के बेटा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। वो जितना ही झूठा आरोप लगाएंगे उतना ही मत से ही के अंतर से उन्हें पुनः यूपीए को पराजित करेगा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार भागलपुर में कितने मत से आप लोग जीत रहे हैं? 4 लाख प्लस। देश में? और देश में क्या स्थिति रहेगी? देश में हम लोग 400 पार करें। 400 पार जी। भागलपुर की जनता से क्या अपील होगी? भागलपुर की जनता से यही अपील है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं बिहार के विकासशील पुरुष नीतीश कुमार जी के अगुवाई में जो पिछले 19 साल में बिहार में विकास हुआ है, इस विकास को देखते हुए आप देखे होंगे लोग मुस्लिम की बात करता है वोट का जब समय आएगा, उसी मुस्लिम समुदाय के लिए एक कलम से नीतीश जी ने, इसी एनडीए सरकार ने 8000 का बिस्तरों का घेराबंदी काम कराने का काम किया था। तालीमी मरकज जिनको कि 1500-1600 तनख्वाह मिलता था, आज 22,000 मिल रहा है, यही एनडीए सरकार की देन है। हर घर को 5 किलो अनाज मिल रहा है, यही एनडीए सरकार की देन है। और यूपीए सरकार जो आज़ादी के पिछले 50-60 साल जो इस देश में राज किया, वो अपने कार्यकाल का हर चीज़ गिना दे, क्योंकि आरोप लगाने से कोई आदमी झूठा नहीं हो जाता है। भागलपुर की जनता को मुंहतोड़ जवाब दे। आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो
सेंट्रल गवर्नमेंट की राशि है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें कहीं से नहीं आती है। स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो प्रस्ताव भेजा गया था सेंट्रल ने उसे स्वीकार किया, उस आधार पे बन रहा है मौलाना। आप वर्तमान सांसद के कार्यकाल को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा तो ये भी है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए प्रजातंत्र है, विरोध करने वालों का काम है। अजीत शर्मा का कहना है कि विधानसभा में जो यहाँ हवाई अड्डा मिल रहा है उसकी आवाज़ मैंने उठाया सदन में। आवाज़ उठाने के लिए तो आम आवाम सभी को अधिकार है, लेकिन वर्ग कराने वाले का न मोल होता है। पिछले जब से देश आज़ाद हुआ, इस देश में किसकी सरकार थी? क्यों नहीं हवाई अड्डा बना? या भागलपुर आज से 15 साल हम लोग पीछे जाइए, आप देखिएगा कि आज के डेट में जो बच्चा पैदा लेता है उसका यानी पेट से ही लेकर के उसके भरण पोषण का, पढ़ाई लिखाई तक का जिम्मा सरकार उठा रही है। हर गरीब परिवार के घर में चूल्हा नहीं जलता था, वहाँ 5 किलो अनाज ये सरकार दे रही है। ये सब कांग्रेस की सरकार में कहाँ था? आज किसी गांव देहात में चले जाइएगा, ये नहीं कहेगा कि मुझे सड़क चाहिए, बिजली चाहिए या स्कूल चाहिए या शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित है। वहाँ कहेगा ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, रोड जर्जर हो गया है। ये बदलाव तो आया है। कांग्रेसियों का कहना है कि सांसद को हर एक बार एक गांव गोद लेना था, मगर आज तक एक गांव गोद नहीं लिए। अगर लिए हैं तो उसका नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? देखिए ये जो बोला जा रहा है कि सांसद को प्रत्येक वर्ष एक गांव का गोद लेना चाहिए, तो सांसद को ही भागलपुर जिला ने गोद ले लिया है। ये शायद विधायक जी को पता नहीं है। अभी चुनावी सभा को भी उन्होंने संबोधित किया है, जिसमें खुले तौर पर विधायक अजीत शर्मा का कहना हुआ कि 5 साल सांसद रहे, लेकिन 10 सवाल भी जो है भागलपुर से जुड़ा हुआ नहीं सदन में पूछा गया है। तो माननीय सांसद महोदय का जवाब आया था, हमने 200 सवाल सांसद ने पूछा है और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आया।